डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 9 माय मदर एट 66 का एक्सप्लेनेशन और उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। यह आपकी फ्लेमिंगो इंग्लिश की पहली पोएम है और इसको लिखा है कमला दास ने। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कहती हैं कि पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन हवाई अड्डे के लिए मैं ड्राइव यानी कार वगैरह से निकलती हूँ। आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, तभी कार में बैठे हुए मैं अपने बगल में बैठी हुई माँ को देखती हूँ। बिसाइड मीन्स होता है नेक्स्ट टू या बगल में, बाजू में। कवियत्री कहती हैं कि वह अपने बगल में बैठी हुई माँ को देखती हैं, जिनके उस समय के कैरेक्टरिस्टिक्स आगे की इन 3 लाइनों में दिखाए गए हैं। उनकी माँ कैसी हैं? डॉज, ओपन माउथ्ड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स and realized with pain that she was as old as she looked. कहते हैं कि उनकी माँ सो रही हैं। डॉज मीन्स होता है टेकिंग लाइट स्लीप, हल्की नींद लेना। माउथ ओपन है, उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एशन, और उनका चेहरा जो है वो पीला सा हो गया है। एशन बना है एश से। एश होता है किसी चीज को बर्न करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचता है, जिसे हम राख कहते हैं। तो उनका चेहरा भी डार्क येलो हो गया है, गहरा पीला हो गया है। और ये तीनों चीजें देखने के बाद कवियत्री को ऐसा लगता है लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, ऐसा लगता है कि उनकी माँ एक डेड बॉडी की तरह प्रतीत होती हैं। कॉप्स मीन्स होता है डेड बॉडी। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और ऐसा देखकर उनको दुख महसूस होता है। शी फेल्ट पेन, वह दर्द महसूस करती हैं। और वो दर्द किस बात का है? दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वह उतनी ही बूढ़ी, उतनी ही एज्ड दिख रही हैं जितना कि वह दिखाई देती हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही उस कवियत्री ने, उस लड़की ने अपने दिमाग से इस विचार को निकाल देती है। पुट दैट थॉट अवे मीन्स होता है टू रिमूव दैट थॉट या टू सेट असाइड दैट थॉट। उस विचार को वह अपने दिलो दिमाग से बाहर कर देती है, और उस ख्याल को बाहर करने के लिए वो सहारा लेती है प्रकृति का। अगली लाइनों में देखिए, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, वह तेजी से भागते हुए यंग ट्रीज को अपने कार की खिड़की के बाहर देखती है। अब यहाँ ट्रीज को स्प्रिंटिंग कहा गया है। स्प्रिंटिंग मीन्स वैसे होता है रनिंग फास्ट, बड़ी तेजी के साथ भागना, और फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, एक छोटी दूरी तय करना बड़ी तेज स्पीड से, उसे स्प्रिंटिंग कहा गया है। तो कार में बैठे हुए जब वो कार तेजी से चलती है तो आप लोग भी अनुभव करते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उतनी ही तेज गति से हमसे पीछे छूटते जाते हैं। ऐसा लगता है कि वह भी हमारे साथ विपरीत दिशा में भाग रहे हों। तो उस बुरे ख्याल को हटाने के लिए वह उन युवा पेड़ों को जो कि भागते हुए दिखाई देते हैं उनको देखती हैं। अब यहाँ ये आपको समझना है कि अपनी माँ के ओल्ड फेस को, जो कि अब लगभग मरने वाली हैं, कुछ दिन में उसको छोड़ देंगी, छोड़कर इस संसार को चली जाएंगी, उस ख्याल के जस्ट विपरीत यहाँ ट्रीज के गुणों को दिखाया गया है। यहाँ यंग ट्रीज जो है एनर्जी का, स्फूर्ति का और विगर का प्रतीक है। द मेरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो देखती हैं कि बहुत सारे बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। स्प्रिंग आउट मीन्स होता है टू कम आउट इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में कहीं से लोगों का निकलना या किन्हीं चीजों का निकलना, उसे स्प्रिंग आउट कहते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब इस लाइन से पता चलता है कि वो कार को ड्राइव करते हुए एयरपोर्ट तक पहुंच जाती हैं। वहां जो उनकी सुरक्षा जांच होती है, उसके बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अब वो पोएटस, अब वो लड़की अपनी माँ से फ्यू यार्ड्स, कुछ मीटर की कुछ दूरी पर उससे खड़ी हुई हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, पोएटस कहती हैं कि शी लुक्ड अगेन एट हर मदर, वह अपनी माँ को थोड़ी दूर से फिर से निहारती हैं, देखती हैं। और इस बार उनकी जो दृष्टि में बातें आती हैं वो ये हैं कि उनका चेहरा जो है वन है। वन मीन्स होता है कलरलेस,
मतलब बिल्कुल रंगहीन हो गया है, कोई रंग नहीं बचा उनके चेहरे पर। पेल, और पेल मीन्स होता है लाइट येलो, हल्का पीला पड़ गया है। एज अ लेट विंटर्स मून, और इस प्रकार कवियत्री अपने माँ की तुलना ढलती हुई विंटर के चंद्रमा से करती हैं। ढलती हुई विंटर इसलिए यहाँ उपयोग में लाया गया है क्योंकि जो ढलती सर्दी का जो चंद्रमा होता है वह धुंध या कोहरे की वजह से मध्यम हो जाता है, धीमा पड़ जाता है, अस्पष्ट हो जाता है। उसी तरह उसकी माँ भी हो गई हैं, और यहाँ चूंकि विंटर्स मून से उसके माँ की तुलना की गई है, इसका मतलब यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच है वो शिमरी है। एंड फेल्ट दैट, और दोबारा उसके मन में ये महसूस होता है, ओल्ड फैमिलियर एक, माई चाइल्डहुड फियर। ऐसा देखकर, अपनी माँ को अंतिम बार एयरपोर्ट पर देखकर उसको उसके बचपन का डर याद आता है। और बचपन में डर ये था कि कहीं वह अपनी माँ को खो न दे। जब बच्चा छोटा होता है तो वह अपनी माँ के नजदीक रहना पसंद करता है। यदि माँ उसको थोड़ी देर तक नहीं दिखती है तो वह रोने लगता है, उसके अंदर डर भर जाता है। तो आज अंतिम स्थिति में एयरपोर्ट में उनसे विदा लेते समय उसको वही पुराना डर याद आ रहा है कि मेरी माँ भी अब मुझे बहुत दिनों तक साथ नहीं देगी, वह किसी न किसी दिन दुनिया को छोड़ देगी। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन इतना महसूस करने के बावजूद भी मैंने जो वहां कहा वह मात्र ये था कि शी यू सून अम्मा। उसने विदा लेते समय केवल इतना ही अपनी माँ से कहा, शी यू सून, फिर मिलेंगे। अब यहाँ शी यू सून ये बताता है कि वह आशान्वित है, उसको ये आशा है, होप है कि फिर से वह अपनी माँ से मिल पाए। ऑल आई डिड, और इतना कहने के बाद उसने जो किया वह ये था कि स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वह केवल अपनी माँ को देखकर मुस्कुराती रही। और यहाँ मुस्कुराना इस चीज का सिंबलिज्म है, इस चीज को सिग्निफाई करता है कि वह अंतिम समय में विदा लेते समय अपनी माँ को किसी प्रकार का कष्ट महसूस नहीं होने देना चाहती थी। इस प्रकार से आपकी ये पोएम का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। Now come on to the think it out section. So in this section the first question is, what is the kind of pain and ache that the poet feels? किस प्रकार का दुख और दर्द उस कवियत्री को महसूस होता है? आंसर देखिए। When the poetess looked at her mother's pale face, sleeping with her mouth opened like a dead body, जब कवियत्री अपनी माँ के पीले पड़ चुके चेहरे को देखती है जो उस समय मुंह खोल कर सो रही थी, और ऐसी स्थिति में वह एक डेड बॉडी की तरह प्रतीत हो रही थी, शी रियलाइज्ड दैट हर मदर वाज ओल्ड। उसको ये महसूस होता है कि अब उसकी माँ ओल्ड हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, एंड वुड लीव हर सून, और कभी भी उसको छोड़ सकती हैं। दिस फीलिंग काज्ड पेन टू द पोएटेस, इस प्रकार की भावना उसको दुख पहुंचाती है, उसको उससे दर्द होता है, दुख होता है। द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर एक्ट हर, उसको अपनी माँ से बिछड़ जाने का जो डर है उसको दुख पहुंचाता है, दर्द पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? यहाँ यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग के रूप में, तेज गति से दौड़ते हुए क्यों डिस्क्राइब किया गया है? आंसर देखिए। द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यहाँ यंग ट्रीज को दौड़ते हुए, भागते हुए इसलिए डिस्क्राइब किया गया है बिकॉज दे सीम टू बी रनिंग व्हेन लुक्ड एट फ्रॉम द स्पीडिंग कार, क्योंकि उनको तेज गति से दौड़ती हुई कार से देखने पर वह दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं, भागते हुए प्रतीत होते हैं। दे आर पर्सनिफाइड विथ फुल ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, उनको एनर्जी से, ऊर्जा से भरा हुआ, स्ट्रेंथ यानी ताकत से भरा हुआ एक मानवीय रूप दिया गया है। कॉन्ट्रास्टिंग द पोएटेस एजिंग मदर, और ये जो गुण हैं उन पेड़ों के, उसकी बूढ़ी होती माँ के गुणों से बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट हैं, बिल्कुल ही विपरीत हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स? कवियत्री ने यहाँ खुशनुमा बच्चे जो कि बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, इस प्रकार की इमेज को इस कविता में क्यों लाया है? आंसर देखिए। द पोएटेस हैज ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन, यहाँ उन खुशनुमा प्रसन्न चित्त बच्चों की इमेज को इसलिए कवियत्री ने लाया है बिकॉज शी वांटेड टू ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ लाइफ्स,
क्योंकि पोएटेस यहाँ दो प्रकार की जिंदगियों के बीच में एक कंपैरिजन, एक तुलना करना चाहती थी। हर मदर वाज इन हर डिक्लाइनिंग एज, उसकी माँ अब अपनी ढलती उम्र में हैं, while the children are full of enthusiasm, joy and energy, जबकि बच्चे जो हैं वो उत्साह, खुशी और स्फूर्ति का प्रतीक है। यानी यहाँ उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए बच्चों की तस्वीर को यहाँ लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून? माँ की तुलना ढलती हुई ठंडी रुत के चंद्रमा से क्यों की गई है? आंसर देखिए, द मदर हैज बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज द लेट विंटर्स मून बिकम्स डिम एंड obscure ड्यू टू द फॉग एंड मिस्ट। यहाँ माँ की तुलना ढलती हुई शरद ऋतु के चंद्रमा से इसलिए की गई है क्योंकि ढलती हुई शरद ऋतु का चंद्रमा हम देखते हैं तो वह डिम हो चुका होता है, धुंधला हो चुका होता है, ऑब्सक्योर हो जाता है, अस्पष्ट हो जाता है और उसके पीछे का कारण होता है कोहरा या धुंध। उसी प्रकार से सिमिलरली द मदर्स फेस बिकेम पेल एंड लुक्ड लाइक कॉप्स व्हाइल स्लीपिंग। यहाँ सिमिलरिटी दिखाने के लिए बताया गया है कि उसकी माँ का चेहरा भी अब पीला पड़ गया है, वह एक डेड बॉडी की तरह दिखाई देती हैं जब वह नींद में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? विदा लेते समय पोएट के द्वारा कहे गए शब्द और उसकी स्माइल किस बात को इंगित करते हैं? आंसर देखिए, द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई दैट शी इज होपफुल टू मीट हर मदर अगेन। यहाँ जो उसके अंतिम विदा लेते समय शब्द हैं कवियत्री के, वह और उसकी स्माइल इस चीज का प्रतीक है कि वह अपनी माँ से अभी दोबारा मिलने के प्रति आशान्वित है, होपफुल है, उसको आशा है कि वह आगे अपनी माँ से मिल पाए। Although she has a fear that her mother might pass away, लेकिन उसको एक डर भी है कि कहीं उसकी माँ का दोबारा मिलने से पहले ही देहांत ना हो जाए, वह गुजर ना जाए। She smiles because she did not want to pain her mother at the departure. वह स्माइल इसलिए करती है क्योंकि वह डिपार्चर के समय, उनसे विदा लेते समय अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी। इस प्रकार से इस पोएम का एक्सप्लेनेशन और इसके क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। अगले पोएम के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।